Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif from one lecture of computer science. Today our subject is Introduction to Computer Technology. Today our topic is operating system, and we are going to discuss what are the tasks performed by operating system and what are the types of operating system. Okay, what is operating system? An operating system is a set of programs that manage all computer components and operations. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स और ऑपरेशंस को क्या करता है, मैनेज करता है. और कंप्यूटर कैन डू नथिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ भी काम नहीं कर सकता. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, एंड इट एक्ट्स लाइक द ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर. ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है बेसिकली क्या काम करता है, ये हमारे पास यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम उससे कुछ काम ले सकें. अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी कहा जाता है कि ये एक ब्रिज की तरह काम करती है कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान. अगर आपके पास कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपका कंप्यूटर काम कर सकते हैं, आप उस पर ले सकते हैं. अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उससे कोई भी काम नहीं ले सकते. देखिए जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपका कोई टैबलेट है, चाहे आपकी गाड़ियों में लगे हुए सीडी प्लेयर्स हैं, जो भी हर एक चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट रिक्वायर होता है. बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि आप बेसिकली आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है. इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. तो पहली बात कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. अगर आपके आपके हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका हार्डवेयर जो आपका कंप्यूटर है, ये पीसी है, आपका टैबलेट है, वो किसी भी काम का नहीं है. और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बेसिकली ब्रिज प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान. मतलब कि कम्युनिकेशन, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो हम आप यूज़र और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो हम आपस में किसी भी कंप्यूटर मीन मशीन के साथ हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. मशीन के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है. And it is the operating system which makes the computer function, and without the operating system it is impossible for user to work on computer. जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को फंक्शनल बनाता है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर को फंक्शनल नहीं बना सकता, और बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर पर से कुछ भी काम लेना इम्पॉसिबल है. When the computer is turned on, the operating system runs and checks that all parts of the computer are functioning properly. अब जब जैसे ही अपने कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें ये बताता है कि आपके कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स, तमाम फंक्शंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. अगर आपके लेट सपोज आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जैसे आप उसे ऑन करते हैं, अगर आपका लेट सपोज आपका माउस, आपका कीबोर्ड या कोई और भी आपका डिवाइस जो अटैच हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हैं, वो काम नहीं कर रही तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बता दे भाई ये चीज़ें काम नहीं कर रही. आपको टर्न ऑन मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने के साथ ही आपको उसमें बता दिया जाएगा स्टार्टअप में कि चीज़ें डिवाइसेस अटैच नहीं है, ये डिवाइस अटैच कर लें अपने साथ. ओके, व्हाट आर द टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से मेजर टास्क परफॉर्म करता है. नंबर वन, इट मेक्स द कंप्यूटर फंक्शन. लाजमी बात है ये कंप्यूटर को फंक्शनल बनाता है. इट मैनेज पेरिफेरल्स अटैच टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर के साथ जितने भी पेरिफेरल्स पेरिफेरल्स कहते हैं वो डिवाइसेस जो आपके सिस्टम यूनिट के साथ अटैच होती हैं, जैसे कीबोर्ड, आपका माउस, आपका स्पीकर्स, आपके माइक, आपका मॉनिटर, ये तमाम चीज़ों को हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं जो कि आपके सिस्टम यूनिट जिसको आप लोग जनरल में आप उस चीज़ को आप सीपीयू बोलते हैं, उसके साथ जो अटैच होती हैं, इन डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस को भी क्या करता है, मैनेज करता है. नंबर थ्री, इट मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर. आपके तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है. इट प्रॉपरली मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन डिस्क. आपके कंप्यूटर में जितने भी हमारे पास फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, जितना भी डेटा आपका पार्ट होता है इन शेप ऑफ फोल्डर्स, पिक्चर्स, इन तमाम चीज़ों को मैनेज करता है. इट प्रोवाइड्स अ बैकअप एंड स्टोर फैसिलिटीज. ये आपको बैकअप और स्टोर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है. इट मॉनिटर्स द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर. और इसके अलावा आपके कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस हैं, तमाम के तमाम ऑपरेशंस को क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको मॉनिटर करता है. ये देखिए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये कैसे कंप्यूटर यूजर के दरमियान क्या कर रहे हैं, इंटरफेस में प्रोवाइड कर रहे हैं. एग्जांपल्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की. हमारे पास विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 हो गया.
हमारे पास लाइनिक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। और मोबाइल के में अगर बात करें तो मोबाइल में हमारे पास एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जांपल्स है आजकल जो यूज़ हो रही हैं। Okay, what are the types of operating system? There are different types of operating system. Some common are DOS and Windows, which are given below. जो common हमारे पास operating system के types हैं उनमें हमारे पास DOS और Windows हैं। सबसे पहले देखते हैं what is DOS. Basically, DOS stands for Disk Operating System. A common example of operating system is DOS, which stands for Disk Operating System. It was developed by Microsoft in early 1980s for personal computer. डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डेवलप किया था, जिसको बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1980s के टाइम पीरियड में पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। मेरा पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स स्टैंड्स फॉर पीसी। जितने भी हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उनको हम पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स बोलते हैं। बेसिकली डॉस को डिज़ाइन किया गया था पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए 1980s में, एंड इट इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। A type of operating system in which only one user can work at a time is called single user operating system. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि आप एक कंप्यूटर पर एक बार में उससे उस पर एक यूजर ही काम कर सकता है। एक यूजर एक वक्त में उससे एक टास्क हम उससे ले सकते हैं। जैसे हम आज विंडोज में हम काम करते हैं तो विंडोज में आप एक वक्त में आप उससे मल्टीपर्पस या मल्टी टास्क आप उससे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि आप एक वक्त में माई कंप्यूटर पर भी काम कर रहे हैं, आप साथ आपने ब्राउजर में सर्चिंग में लगाई हुई है, आपने कोई डाउनलोडिंग में लगाई हुई है, साथ आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं, इसके अलावा आप फेसबुक भी यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल मतलब कि डिफरेंट पर्पज़ के आप काम कर रहे हैं, तो मेरे पास मल्टी यूज़र हो गया। जबकि डॉस में आप एक वक्त मुझसे एक टास्क उसको आप दे सकते हैं और एक वक्त में एक यूज़र ही काम कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि डॉस इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। This operating system contains instructions which specify the task given to computer to accomplish. जो हमारे पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसमें हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर से हम डिफरेंट काम लेते हैं। एंड दीज इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो कॉल्ड कमांड्स। उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कमांड्स बोलते हैं, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को कोई टास्क देते हैं कि भाई टास्क से मुराद क्या, हम कंप्यूटर को कहते हैं लेट्स सपोज किसी फाइल को बंद कर लें, किसी फाइल को क्लोज कर लें, कुछ डेटा कॉपी कर दें, पेस्ट कर दें, कोई सॉन्ग है उसको प्ले कर दें, कोई सॉफ्टवेयर उससे रन कर दें, ये तमाम टास्क है ना हमारे पास। एंड ईच कमांड और इन टास्क को इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कमांड्स। एंड ईच कमांड इज यूज्ड टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। इन कमांड्स के जरिए हम इससे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं डॉस में। अब वो कमांड्स कौन कौन सी हैं? ये वो डॉस की अगर आप शेप देखें ना, तो डॉस हमारे पास देखिए इस किस्म का होता है। ये डॉस की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास देखिए डॉस के कुछ कमांड्स हैं। पॉपुलर कमांड्स हमारे पास है dir, it is used to display all files and subdirectories। cls, it is used to clear the screen। md, it is used to create a new directory, न्यू फाइल बनाने के लिए md यूज करते हैं। cd, it is used to change directory। copy, it is used to copy files। date, it is used to display current date। time, it is used to display current time। जैसे देखिए मैं अभी आपको एग्जांपल बता देता हूँ डॉस की। हम जब डॉस को रन करते हैं तो हम देते हैं cmd, कमांड प्रॉम्प्ट्स को बोलते हैं इसकी शॉर्ट करके, और हम रन भी दें cmd, तो हमारे पास देखें ये डॉस रन हो। डॉस की हमारे पास इस तरह की शेप होती है, क्लियर। ये जैसे कि देखें हमारे पास ये यहाँ पर हम कमांड देते हैं। लेट्स सपोज हम कमांड देते हैं, तो कमांड देने के साथ मैं यहाँ पर एक कमांड देता हूँ, लेट्स सपोज dir। dir में रिप्रेजेंट करते हैं, dir से हम फाइल्स ओपन करते हैं। जैसे माई कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, माई कंप्यूटर में जाकर डबल क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास तमाम फाइल्स और लिस्ट आ जाती हैं, उसकी ड्राइव की इन्फॉर्मेशन आती है। तो यहाँ पर हम dir देते हैं, dir देंगे तो देखें ये यूज़र के बीच में जितने फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स की तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर इसको स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो cls करेंगे, स्क्रीन को क्लियर हो गई, कमांड है। अगर मैं यहाँ देना चाहूँ डेट, डेट एक कमांड दूंगा, इंटर करूंगा तो ये हमें करंट डेट बताएगा। अगर आप टाइम देखना चाहते हैं तो टाइम आपको डिस्प्ले देगा कि करंट टाइम क्या है, क्लियर। अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट। तो मतलब अगर आपको डॉस में कमांड्स याद होंगी तो आप इसे टास्क ले सकते, उसको टास्क दे सकते हैं। अगर कमांड्स याद नहीं है, आपको कमांड्स नहीं आती, तो आप इस पर कुछ काम इससे नहीं ले सकते इस ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। एग्जिट करते हैं तो ये यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ओके, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विंडोज।
विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा, डॉस जो हमारे पास था, डॉस को हम कमांड लाइन इंटरफेस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम तमाम इंस्ट्रक्शंस कमांड्स से लिखते हैं। विंडोज हमारे पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई। जीयूआई मीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का मतलब क्या है? It means that it shows the commands available with it in the form of graphic pictures and user just has to select the commands. GUI का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये देखें, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये ग्राफिक इंटरफेस है विंडोज की। यहाँ पर तमाम चीज़ हमारे पास पिक्चर्स की फॉर्म में होती हैं और हम जिस चीज़ को ओपन करना चाहते हैं हम सिंपल उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, उसको हम ओपन कर सकते हैं। एक पिक्चर पर क्लिक किया, चीज़ हमारे पास ओपन हो गई। इसलिए हम कहते हैं इस इंटरफेस को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, बिफोर विंडोज डॉस वाज यूज। विंडोज से पहले हम विंडोज से पहले हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? डॉस। एंड इट वाज कंप्लीटली कमांड बेस्ड सिस्टम एंड यूजर हैज टू मेमोराइज ईच एंड एवरी कमांड अवेलेबल इन इट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विंडोज से पहले हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डॉस था, और डॉस में हम जितना भी काम लेते थे वो कंप्लीटली हमारे पास कमांड बेस्ड सिस्टम था, और उसके लिए यूजर को हर एक कमांड को याद करना पड़ता था। विंडोज मेड द लाइफ of the user very easy and it is very easy to use. It is called Windows because it opens each program in a separate Windows. Windows ने यूजर्स की, इंसान की लाइफ को बहुत आसान बना दिया क्योंकि इसका यूज करना बहुत आसान है। इसको विंडोज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें हर एक प्रोग्राम एक अलग विंडोज में ओपन होती है। मतलब हर एक, आप एक फाइल को ओपन करते, उस फोल्डर को ओपन करते हैं, उस विंडो के अंदर आप दूसरी विंडो को ओपन कर सकते हैं, इसलिए इसको हम विंडोज बोलते हैं। Windows made it possible to run more than one program at a time. That is, it is possible to run MS Excel and MS Word simultaneously. विंडोज में आप एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं, जैसे आप एक वक्त में MS Word को भी ओपन कर रहे हैं, MS Excel को भी ओपन कर सकते हैं। And after install the Windows and turn on your computer, you will see the following startup screen on your computer. जब आप कंप्यूटर विंडो को इंस्टॉल कर लें, जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें ऑप्शन में, कुछ चीज़ें आपके पास स्टार्टअप स्क्रीन नज़र आती हैं कंप्यूटर में, वो ये हैं। सबसे पहले आपके पास एक जो मेन चीज़ है वो स्टार्ट बटन, जो कि बॉटम में होता है। एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन देयर इज अ स्टार्ट बटन। इट इज कॉल्ड स्टार्ट बटन बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विंडोज। स्टार्ट जो बटन है आपके विंडोज जैसे आप रन करते हैं तो आपके यहाँ बॉटम एक स्टार्ट बटन के जरिए आप डिफरेंट उसके ऑप्शंस को, उसकी स्टार्टिंग विंडोज की जितनी भी ऑप्शन होती हैं उसमें मौजूद होती हैं। स्टार्ट मेन्यू, इट इज कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू बिकॉज इट शोज ऑल विंडोज टूल्स अवेलेबल इन विंडोज 7 8 व्हेन यू सिलेक्ट द टूल्स you want to, where you select the tools you want to run. स्टार्ट मेन्यू क्या चीज़, हमें क्या करते हैं, इसको स्टार्ट मेन्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें तमाम कमांड्स और टूल्स होते हैं जो कि आपको विंडोज 7 या विंडोज 8 में, जिसके जरिए आप विंडोज को, उन तमाम टूल्स को रन करना चाहते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है? टास्क बार। टास्क बार किसे कहते हैं? इट इज द बार यूजुअली एट द बॉटम ऑन द स्क्रीन हैविंग स्टार्ट बटन ऑन इट। आपके टास्क बार जो स्टार्ट मेन्यू के साथ जो नीचे वाली बार होती है, स्टार्ट मेन्यू के साथ ये जो ऑप्शन है जहाँ पर आप डिफरेंट फाइल्स को या फोल्डर्स को ओपन करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर नजर आती है, जहाँ पर आपके पास राइट कॉर्नर में आपके पास डेट टाइम भी होती है, इस बॉटम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टास्क बार। देखिए ये हमारे पास ये जो बॉटम है ये दिस इज कॉल्ड टास्क बार, और ये हमारे पास स्टार्ट मेन्यू है। इस पर आप क्लिक करके आप डिफरेंट देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन जो है ये डिफरेंट विंडोज के डिफरेंट शेप्स में। ओके, मैं दोबारा चले जाता हूँ अपनी जगह पर। ओके, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ विंडोज? हमारे पास विंडोज की बेसिक 3 पार्ट्स हैं, डेस्कटॉप, आइकन्स एंड विंडोज। डेस्कटॉप किसे कहते हैं? It is all the area which you see on the screen, and it is the area where you can move icons, open programs, create icons for the programs and delete icons. आपको स्क्रीन के ऊपर विंडोज, आपको आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं, जो आपको स्क्रीन नजर आती है, उस स्क्रीन को जहाँ पर आपके डिफरेंट आइकन्स होते हैं, आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जो कुछ नजर आते हैं, इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड
डेस्कटॉप। आइकन किसे कहते हैं? These are small pictures या figures having the name under them. These represent the programs, folders and Windows icons. For example, my computer, my document, etc. जिसको आप जैसे आप सब जानते हैं कि स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं जिनके नीचे नेम होते हैं, इन पिक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? आइकन्स, जो कि किसी भी प्रोग्राम को, किसी फोल्डर या किसी विंडो आइकन को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? विंडोज। दिस इज फ्रेम यूज बाय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू ओपन अ प्रोग्राम। आप किसी भी फ्रेम को, किसी चीज को ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं आपको दोबारा स्क्रीन पर जाकर एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, हम इसको ओपन करते हैं, दिस पीसी, इसको मैक्सिमाइज कर, देखिए ये विंडोज है, जहाँ जिसको आप यहाँ से ओपन करते हैं, जहाँ पर कोई फाइल नजर आते हैं, इस जगह को, इसको क्या बोलते हैं? विंडोज। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम हमने उसकी टाइप, उसके टास्क पढ़े, हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, विंडोज के बारे में पढ़ा। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।